गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम वर्कशीट नंबर 1 करेंगे साइंस की। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम हमने अप्रैल में भी साइंस की फर्स्ट वर्कशीट की थी, लेकिन अभी जो उस टाइम वर्कशीट थी वो रिपीटेड वर्कशीट थी आपकी पिछले साल की ही। तो अभी आपकी नई वर्कशीट आ रही है और आज से ही आपकी जो वर्कशीट है 1 काउंट होगी। तो ये साइंस की वर्कशीट नंबर 1 है। ठीक है, 9th क्लास आपका आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना। ठीक है बच्चों, ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आपको वर्कशीट को ध्यान से पढ़ना है। जो हमारा प्लांट होता है ना, तो कुछ पार्ट जो होता है प्लांट का क्या होता है, जमीन के ऊपर होता है ना, और कुछ पार्ट क्या होता है जमीन के नीचे होता है। तो जमीन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, जैसे पत्ते हो गए, तना हो गया, फल हो गया, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, लीव हो गया, फ्लावर हो गया, बर्ड्स बर्ड्स मतलब कली जो है, ठीक है ना, जो क्योंकि वो जमीन के ऊपर आपको दिखाई देती है। तो ये इस इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। राइट, द पार्ट ऑफ अ प्लांट बिलो, जो जमीन के नीचे है, ग्राउंड में है, ठीक है, उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। तो रूट में कौन कौन से आ गए, एक तो रूट्स आ गई जो जड़ें होती हैं, और उन जड़ों के भी ना छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, जैसे इस तरीके से छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारी रूट सिस्टम में आ गई। तो बच्चा देखो, आप लोगों को मालूम है कि जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं मोस्टली। ठीक है, वो ग्रीन जो कलर होता है ना, एक जो पिगमेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और क्लोरोफिल अगर नहीं है तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। पौधे अपना भोजन इसी वजह से बना पाते हैं क्योंकि उनके अंदर, उनके जो पत्ते हैं उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है धब्बे धब्बे से। ठीक है, वो क्या करता है, जो सनलाइट होती है ना, एनर्जी जो है, सनलाइट जो है उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर मतलब पकड़ के स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, और फिर जो हवा है, ठीक है, हवा से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। जमीन से, ठीक है ना, पानी ले लेता है, जड़ों के थ्रू पानी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इन सब को मिला के क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट से बनाना। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको ऑटो, ठीक है ना, ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है, तो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखो आपको ट्रॉप्स याद रखना है, ट्रॉप्स। ठीक है, उसके आगे जैसे इस ऑटोट्रॉप्स मतलब अपने आप बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम तो हम खुद तो नहीं बनाते हैं ना। ठीक है, आप कहोगे कि हम मम्मी तो खुद बनाती हैं, नहीं, हमें भोजन कहाँ से मिलता है, पौधों से मिलता है, दूध मिलता है, एनिमल से मिलता है। राइट, अब फोटोसिंथेसिस को समझेंगे जरा ध्यान से। ये बहुत ही छोटी क्लासेस में भी आप समझ चुके हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो ये क्लोरोफिल होता है ना, इनमें क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेता है, एयर में से। एयर में बहुत सारी गैसेज होती है ना, 78% जो होती है नाइट्रोजन होती है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब जैसे मान लो आपने अ, अ, दही लस्सी बनाया, मतलब ठीक है, आपने दही बनाई, लस्सी बनाई, तो घी निकला। जब जब दही है, दही में से घी निकला, घी तो आपको चाहिए था, और लस्सी तो बच गई। ठीक है ना, घी बनाने की प्रोसेस में लस्सी बच गई, है ना। जो छाछ होती है उसको लस्सी बोलते हैं, कुछ लोग छाछ बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, तो उसमें ऑक्सीजन अपने आप निकलती है। ठीक है ना, जैसे लस्सी बनती है ना, अपने आप निकल, मतलब अपने आप बन गई, तो सेम मतलब ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं उस टाइम, बाहर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप याद कर लेंगे। अब ये बनाते क्या हैं, क्या खाते हैं भोजन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। और सनलाइट को कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल कैप्चर करता है। राइट, तो ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। और ये ऑक्सीजन प्लस में क्यों लिखा हुआ है, कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब छोड़ते हैं हवा में, जो कि हम यूज कर लेते हैं सांस लेने के लिए। अब जो पत्ते होते
होते हैं ना, उनमें बहुत छोटे-छोटे छिद्र से होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। जो स्टोमेटा होता है, जब पानी से मतलब जब पानी नहीं चाहिए होता है इसको एक्स्ट्रा, तो ये बंद हो जाता है। एल्स जब इसको पानी निकालना होता है या पानी चाहिए होता है, तो मतलब ट्रांसपिरेशन जो होती है, प्रोसेस होती है बाहर निकलने की। पानी पत्तों से, जैसे हमारे अंदर से पसीना निकलता है, तो सेम वे जब पत्तों के थ्रू, जैसे सर्दियों में जो 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 पानी होता है, सर्दियों में पानी निकालना होता है, अगर एक्सेस में होता है तो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है या फिर ऑक्सीजन निकलती है, वो इस स्टोमेटा के थ्रू ही निकलती है। अब बात करते हैं हम किसकी, हमने ऑटोट्रोप पढ़ लिया, जो खुद खाना बनाते हैं, वो है प्लांट। हेट्रोट्रोप हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उस पर डिपेंड है। अब कुछ जीव ऐसे हैं जो डाइंग एनिमल्स होते हैं या फिर सड़े गली चीज़ें होती हैं, उनको फीड करते हैं, उनको खाते हैं। फंगी आर द ऑर्गेनिज्म विच टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दस आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। इनको इसीलिए सेप्रोट्रोप कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, जितना मैंने समझाया है इसमें पिछली क्लास का कुछ यूज़ नहीं हुआ है ना, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। तो आप आसानी से आज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, एक नंबर 1 पोजीशन लेकर आ सकते हैं अपनी क्लास में, और बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। राइट, तो क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे, यहाँ पहुँच जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स में हम। वाई, एक सेकेंड, ये वाई इट्स नॉट शोइंग, इज इट शोइंग नाउ, यस। वाई प्लांट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, किस लिए है जल्दी से बताओ, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से बताओ। लिखा हुआ है ना सामने, लिखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसमें क्या याद करना है, एक वर्ड याद करना है, क्लोरोफिल। वाई प्लांट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। व्हाट आर द ऑटोट्रोप्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं। ऑटो जो खुद खाना बनाते हैं, हेट्रो जो ऑटो पे डिपेंड रहते हैं या फिर प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, सेप्रो जो डेड एलिमेंट, डेड जो मैटर होते हैं, जैसे इसके सामने आपने डेड लिख दिया। ऑटो यानी कि अपने आप बनाते हैं, हेट्रो जो डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में आप चीज़ों को याद करना स्टार्ट कीजिएगा। राइट, आप चलते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशंस को कर लेते हैं। मैं थोड़ा पेन को मोटा कर लेती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से दिखे। राइट है ना, तो चलो यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस दस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन प्लांट या फिर ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप, जैसे कि डियर हो गया, मैन हो गया, जो आदमी होता है, हम लोग जो हैं क्या है, हम भी हेट्रोट्रॉप्स हैं। सेप्रोट्रॉप जो कि क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स जो है, जो खाना जो है अपना कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल से ले लेते हैं, मैटर जो होता है। ठीक है, वाई एनिमल्स कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या है फोटोसिंथेसिस, आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट यूज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सोइल टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन इन देयर in the air. This process is called photosynthesis. इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये डायग्राम नीचे इस तरीके से बना दोगे, ये आपकी दिया हुआ है वर्कशीट से ही ले लेंगे, क्योंकि डायग्राम के थ्रू आपको समझानी है ये चीज़। ठीक है, और अच्छे से समझते हुए चलना है, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशीट को करने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करेंगे, तो मुझे आपके नाम याद रह जाएंगे। जैसे क्लोरोफिल आप कमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और नई क्लास अगेन वेलकम कर देती हूँ आप लोगों का। खैर आप लोग तो मुझसे पढ़ ही रहे थे छुट्टियों में भी। तो बच्चा अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अभी हिंदी मीडियम की भी बन जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट।